हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का ये सीरीज चल रहा है। जैसा कि हमने 2 चैप्टर अपलोड कर दिया है, ये तीसरा चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये 2019 से 2023 तक इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और केवल अंक बदल देते हैं, बस पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ अंक को बदल करके और क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो हमने इसको चैप्टर वाइज शार्ट लिस्ट करके और बनाया है और इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। उम्मीद है कि बोर्ड में अच्छे अंक आएंगे अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। ये 2x - 4y = लिखा है -24 को हल कीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इसमें हमको पहले दोनों समीकरणों को हल करना है। अब जब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x और y का मान मिलेगा और y का मान यहाँ रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे तो हमको m का मान मिल जाएगा। तो दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, इसको हम हल करेंगे फर्स्ट सेकंड समीकरण को। तो फर्स्ट है 2x + 3y = 11 और ये है 2x - 4y = है -24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x और 2x दोनों प्लस में हैं तो ऐसे कटेगा नहीं, तो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे और ये माइनस है तो प्लस। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदला गया है तो इसलिए घटाने पर यहाँ लिखना होगा। ये कट जाएगा दोनों। अब ये +4x + 3x है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा 7y। ये प्लस है, ये भी प्लस में है तो ये भी जुड़ जाएगा। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 से काट देंगे, 7 का नम 7, 7 × 5 = 35। y का मान मिल गया हमको 5। अब इस y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसको किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो फर्स्ट में लिखा है 2x अब +3, y की जगह 5 रख देंगे और बराबर है 11। तो 2x = 11। ये 3 × 5 = 15, ये प्लस में है, दाहिने ओर जाएगा तो ये हो जाएगा -15। तो 2x = 15 में से 11 घटेगा तो आएगा -4। 2 से काट देंगे, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान आ गया -2। दोनों मान हमको मिल गए x और y का। अब इन दोनों मानों को हम रख देंगे समीकरण में। ये जो हमारा समीकरण है y = mx + 3, तभी हमको m का मान मिलेगा। लिखेंगे x तथा y के मान y = mx + 3 में रखने पर, तो y का मान है 5। अब बराबर m वैसे रहने देंगे और x की जगह पर है -2 और +3। तो लिखेंगे 5 बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -2m बनेगा और +3। -2m को बाईं ओर ले आएंगे हम, तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। अब बराबर 3, ये 5 चला जाएगा दाईं ओर तो हो जाएगा -5। तो 2m बराबर हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 और माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो 2 का नम 2, 2 का नम 2, यानी m का मान मिल गया हमको -1। यही हमारा आंसर हो गया। तो बस इतना ही इसमें करना था, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन अंक बदल करके पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए कि अगर हल करने की बात कहा है तो समझो कि मान ही निकलना हमको x और y का। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वहाँ भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, 2021 में आया है, 2023 में आया है और सेम यही क्वेश्चन, सिर्फ अंक बदला हुआ है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 जोड़ दिया जाता है, और वहाँ 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है, वहाँ भिन्न ज्ञात कीजिए। ये आया है 2022 और 2023 में। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस सिर्फ अंक बदला हुआ है। यहाँ पर है 1 घटाया जाता है, यहाँ पर है 1 जोड़ा जाता है, यहाँ पर है 8 जोड़ा जाता है, यहाँ पर है हर में 1 घटाया जाता है, बस इतना ही है। तो इन दोनों में से अगर कोई एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन खुद ही लगा सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अंक बदल करके आते हैं बस।
तो इसमें कह रहा भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो भिन्न को हम सिर्फ मान लेंगे, लिखेंगे माना भिन्न x बटे वाई है, लिखेंगे माना भिन्न x बटे वाई है, जहाँ हमको x और y दिखाना पड़ेगा क्या है, जहाँ x है अंश तथा हर, यानी कि जो y है वो क्या है, वो हर है। अंश x है और हर y है, इन दोनों को हमने मान लिया। अब पहले स्टेप में कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, तो पहले लिख देंगे यहाँ हम प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, तो हम लिख देंगे कि हमारा जो भिन्न है वो 1/3 हो जाता है। और 1/3 कब हो जाता है, जब अंश से 1 घटाया जाता है। किसके अंश से, इस x बटे वाई के अंश से, जो हमने x बटे वाई माना है इसके अंश से जब हम 1 घटाते हैं तो ये हमारा भिन्न 1/3 हो जाता है। अब इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, अब 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 बराबर, y को 1 से गुणा करेंगे y को ले आएंगे बाईं ओर तो हो जाएगा 3x - y, 3 को दाईं ओर भेज देंगे तो हो जाएगा बराबर 3। ये मिल गया पहला समीकरण। दूसरा स्टेप है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमारा जो x बटे वाई भिन्न है, ये वाला भिन्न जब इसके हर में 8 जोड़ देंगे हम, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा बन जाएगा 1/4, तो इसको हम 1/4 बना देंगे। जैसे यहाँ पर x बटे वाई भिन्न था, एक अंश में घटा दिए तो 1/3 हो गया, उसी तरह से यहाँ पर हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब कहीं से गुणा कर देंगे, 4 का x से गुणा 4x और बराबर 1 का y + 8 से गुणा, ये बनेगा y + 8, y बाईं ओर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे हम। पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3 और दूसरा है 4x - y बराबर 8। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, दोनों तरीके हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। तो ये है 3x - y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8। इसको काट देंगे हम, तो घटाएंगे तो कटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि बिना घटाए कटेगा है नहीं, तो हमको चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। तो y से y कट गया और -4 और +3, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा और माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह। 8 में से 3 घटेगा तो 5, यहाँ लेकिन होगा -5, माइनस माइनस कट गया तो x का मान आ गया। अब x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, y का मान आ जाएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो मान आएगा 3x, x का मान है 5 और -y बराबर 3, तो -y बराबर हो जाएगा 3 और ये 3 × 5 = 15, आकर के 15 इसमें से घट जाएगा, तो मान आएगा ये -y बराबर 15 में से 3 घटेगा -12, माइनस माइनस कट गया तो y का मान आ जाएगा 12। ये हमारा मान आ गया, यानी x का मान 5 और y का मान 15। तो जो भिन्न बनेगा वो भिन्न बन जाएगा x बटे वाई। तो लिख देंगे यहाँ अतः भिन्न, अतः भिन्न, भिन्न क्या बनेगा, x बटे वाई, x का मान है 5 और y का मान है 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न आ गया x बटे वाई यानी कि 5/12। अब चाहो तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि सही आंसर आया कि गलत। तो इसमें कहा है कि 1/3 हो जाएगा जब इसके अंश से 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो बनेगा 4 और 4 से 12 को काट देंगे, 4 का नाम 4 4 × 12, सही है, 1/3 हो गया। उसी तरह से हर में अगर 8 जोड़ देंगे तो 1/4 बनेगा, 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 1/4 बन जाएगा। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब जैसे इसको हमने लगाया है सेम उसी तरह से इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम वही प्रक्रिया है। यहाँ अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में से 1 घटा देंगे, 2 समीकरण बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे और मान आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो इसमें भी वही मानना पड़ेगा हमको, दोनों की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो दोनों की वर्तमान उम्र हम मान लेंगे, मानेंगे माना पिता की वर्तमान उम्र, पिता की
वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र, इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगा y वर्ष। हमने दोनों की उम्र मान लिया, वर्तमान उम्र। अब है पहला कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहा पिता की उम्र यानी x का मान पुत्र की उम्र का 7 गुना, पुत्र का उम्र y है तो y का 7 गुना, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7y। इसको ऐसे हम रहने देंगे, ये पहला समीकरण हो गया। अब कहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो हमको 2 वर्ष पहले निकालना पड़ेगा। लिख देंगे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। तो पिता की उम्र वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो 2 साल पहले 2 साल घट जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस 2 वर्ष, 2 साल घट जाएगा। उसी तरह से पुत्र की उम्र में भी लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र। जब 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र लेंगे तो इसमें भी 2 घट जाएगा, y में 2 घटा देंगे। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है उस हिसाब से करेंगे। लिखा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, यानी 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितना है x माइनस 2 बराबर, ये पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, पुत्र का उम्र है y माइनस 2 और इसका ये है 13 गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x माइनस 2 बराबर 13 का y से गुणा 13y और 13 का 2 से गुणा 26, तो 13y को ले आएंगे बाईं ओर, तो ये बनेगा x माइनस 13y और बराबर माइनस 26, अब माइनस 2 बाईं ओर है, इसको भेज देंगे दाईं ओर, तो हो जाएगा प्लस 2, तो x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 24। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब इसमें दोनों समीकरणों को इस तरह से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो मान रखेंगे तो आएगा हमारा मान x की जगह हो जाएगा 7y और माइनस 13y बराबर माइनस 24। अब 13 में से 7 घटेगा तो माइनस 6y आएगा और बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 चौक 24, y का मान आ गया 4। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे, तो x बराबर है 7 गुणे y का मान 4, तो x का मान हो गया 7 चौक 28। मतलब x हमने माना था पिता की उम्र को और y हमने माना था पुत्र की उम्र को। तो यहाँ हम भाषा लिख सकते हैं, जो हमारा मान आया है वो पिता की उम्र आया 28 साल, तो यहाँ लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र 28 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र कितना आया है 4 वर्ष है। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आयु संबंधी तो ऐसे लगा सकते हैं। देखा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अगर संख्या ज्ञात करने के लिए आ जाए तो इसमें हमको संख्या मानना होता है, तो लिखेंगे माना संख्या, यहाँ लिखेंगे माना संख्या, इसको हमें मानना होता है 10x प्लस y, क्योंकि ये जो x है ये दहाई का अंक है और ये जो y है वो इकाई का अंक है, तो हमको इस तरह से मानना होता है दहाई x और इकाई y। जैसे मान लें अभी लिखा है 63, तो 63 को हम कर सकते हैं 60 प्लस 3, और 60 को अगर हम तोड़ें तो 10 छक 60 और प्लस 3, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो 6 आया है ये कौन सा अंक है, दहाई का अंक, और जो 3 आया है वो इकाई का अंक आया है। लेकिन इसमें 10 से गुणा किया रहता है। अगर हमको 6 नहीं पता है कि यहाँ पर 6 ही होगा तो हम मान लेंगे कि ये x है, अगर हमको इकाई का अंक नहीं पता है तो यहाँ मान लेंगे y है। तो समीकरण बन के आता है 10x प्लस y, यानी संख्या अगर कोई भी निकालने के लिए आ जाए तो 10x प्लस y ही रख देंगे आराम से।
तो हम मानेंगे इसको 10x प्लस वाई। अब प्रश्न के अनुसार कार्य करेंगे हम। प्रश्न में लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक है x और y, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो अंक हैं दहाई इकाई के अंक, तो इन दोनों को जोड़ करके हम लिख देंगे 9। ये हो गया पहला समीकरण। फिर है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या दिया हुआ है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई का ये है 9 गुना। जैसे जैसे लिखा है उसी हिसाब से करते जाएंगे। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से, इसको पलट देंगे हम। पलटने का मतलब है जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, इसका दोगुना करेंगे और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना, अगर इसके अंकों को हम पलट दें तो जो संख्या बनेगा उसका दोगुना बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 2 90x, और ये बनेगा 9y, और 2 से गुणा करेंगे 2 2 20y और प्लस 2x। सबको बाईं ओर ले आएंगे हम, तो यह है 90x और प्लस 9y, और इधर बाईं ओर लाएंगे तो माइनस 20y और माइनस 2x बराबर 0। तो 90 में से 2 घटेगा तो आएगा 88x, और प्लस 9y माइनस 20y, 20 में से 9 घटेगा तो आएगा माइनस 11y बराबर 0। 11 कामन है तो 8x माइनस y बराबर 0। 11 को भेज देंगे दाईं ओर 0 के नीचे तो हो जाएगा 0, यानी 8x माइनस y बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम y का मान निकालना चाहें तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 8x, यानी कि y बराबर हो जाएगा 8x। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, y बराबर 8x आ गया, ये मान हमको मिल गया। इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 2 से y बराबर 8x का मान कहाँ रख दें? समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे। यहाँ हम समीकरण 2 से y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह हो जाएगा 8x और बराबर 9, तो 8x और x हो जाएगा 9x बराबर 9। 9 से 9 कट गया तो x का मान आ जाएगा 1। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। देखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो आ जाएगा y बराबर 8 गुणे 1, मतलब y बराबर हो गया 8। अब हमको संख्या बनाना था तो लिख देंगे संख्या, जो हमारा संख्या आ गया है लिख देंगे अतः संख्या कितना था 10x प्लस वाई, तो x का मान 1, y का मान 8, तो 10 का नम 10 और 8 18, हमारा समीकरण ये जो संख्या था वो आ गया 18। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई क्वेश्चन आते हैं अंक बदल बदल करके, सिर्फ पैटर्न सबका वही रहेगा, सिर्फ अंक बदलते हैं, अंक बदल करके थोड़ा सा चेंज कर देंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। ये 5वां क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखा हल कीजिए, तो पहले तो इसको हमें बनाना होगा रैखिक समीकरण में। 4/√x है तो इसको मानना होगा हमें, 1/√x को मान लेंगे m और 1/√y को मान लेंगे n। कुछ भी मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, mn मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, जो मानकर लगाना चाहे वो मान के लगा सकते हैं। तो अब 1/√x की जगह m हो गया तो इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा 4m। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 3n बराबर 3, ये बन गया पहला समीकरण। उसी तरह से यहाँ भी ये 8m माइनस 9n बराबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर है 3n, यहाँ पर है 9n, तो अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो 9 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आराम से कट सकता है। या यहाँ पर 2 गुणा कर दें तो भी कट जाएगा आराम से 8 से। तो हम 3 ही गुणा करें क्योंकि चिन्ह माइनस प्लस है, कट जाएगा आसानी से। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड जोड़ने पर, तो समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे हम। तो 3 गुणा करेंगे तो 4 × 12m और प्लस 9n बराबर 3 × 9, और ये है 8m और माइनस 9n बराबर 1। अब इसको हम डायरेक्ट लिख चुके हैं कि जोड़ने पर, तो यहाँ हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये प्लस माइनस है, ये कट जाएगा, 12 8 20m और बराबर 9 और 1 10।
तो 0 से 0 कट गया, तो यम का मान आ जाएगा 1/2। अब यम के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, देखेंगे एम का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम एम के मान को, तो यह है 4 गुणे 1/2 अब प्लस 3 n बराबर 3, 2 से कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो 3 n बराबर मिला हमको 3 और ये 2 जाकर घट जाएगा तो -2, तो 3 n बराबर हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, यानी n बराबर आ गया 1/3, ये मान हमको मिला। अब एम एन तो निकालना नहीं था, हमको निकालना एक्स वाई का मान, तो हमने जो यहाँ पर माना है वहाँ पर हम ये मान पुनः रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर चूँकि 1/√x बराबर यम, यम का मान है 1/2, कहीं से गुणा करेंगे, रूट x का 1 से गुणा हो जाएगा √x और 2 का 1 से गुणा 2, यहाँ x के रूट को हटाएंगे हम, तो रूट हटाने के लिए गुणवर्ग कर दें हम, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी x बराबर बन जाएगा 4। उसी तरह से दूसरे वाले में 1/√y बराबर, ये मान्य थे n और n का मान है 1/3, तो ये बनेगा √y बराबर 3, तो y बराबर निकालेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर, तो y बराबर 3 3 का 9, ये x y के मान आ गए, आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको भिन्न मान लेना है x/y, लिखेंगे माना भिन्न x/y है, माना भिन्न x/y है, और इसमें लिखेंगे हम जहाँ x अंश तथा y हर है, बस हमने इसको मान लिया, x को हमने अंश मान लिया और y को हमने हर मान लिया। अब इसमें है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, तो भिन्न का अंश यानी x का मान हर यानी कि y से 3 कम है, तो y -3 हो जाएगा। अगर इसको माने तो ये पहला समीकरण हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देंगे हम, भिन्न का अंश हर से 3 कम है। अब दूसरा स्टेप है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, भिन्न हमारा है x/y, कह रहा कि अंश और हर दोनों में अगर हम 2 2 जोड़ दें तो इसमें कह रहा है कि तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। नई भिन्न, तो नई भिन्न हमारा ये बन के आया है, अब प्लस जो मूल भिन्न है x/y, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन के आता है, ये बन के आता है 29/20। ये हमारा भाषा हो गया पूरा, जैसे लिखा था वैसे हमने बना दिया कि अगर भिन्न में हम 2 अंश हर में 2 2 जोड़ दें तो जो नई भिन्न बन के आएगा वो और पुरानी भिन्न दोनों का योग 29/20 होगा। अब इसमें हम x का मान रख देंगे y -3, तो यहाँ x की जगह y -3 रख देंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन ज़्यादा, तो इससे अच्छा कि पहले ही मान रख दें। ये द्विघात समीकरण बनेगा, वैसे होना चाहिए द्विघात समीकरण में, पर हमने इसको इसमें कर दिया है, तो लिख देंगे यहाँ x का मान रखने पर, x का मान रख देंगे कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से रखेंगे हम x का मान, तो x का मान है y -3, तो यहाँ हो जाएगा y -3 अब प्लस 2 बटे y + 2 और प्लस हो जाएगा x की जगह हो जाएगा y -3 और बटे y बराबर 29/20। अब ये y -3 + 2 हो जाएगा -1 बटे y + 2 और प्लस y -3 बटे y बराबर 29/20। अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो y + 2 और y का एलसीएम, इसको यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा y + 2 और y + 2, y को अगर हम y + 2 से भाग देंगे तो बचेगा y, और ये y जाकर y -1 से गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा y² - 1 से गुणा होगा तो y, और प्लस इस पूरे को अगर y से भाग देंगे हम तो y कट जाएगा, बचेगा y + 2, और y + 2 का y -3 से गुणा, तो y का y से गुणा हो जाएगा y², y का -3 से गुणा होगा -3y, और 2 का y से गुणा होगा +2y, और 2 का -3 से गुणा होगा -6 बराबर 29/। अब इसको जोड़ देंगे, y² को y² से जोड़ेंगे तो आएगा 2y² प्लस ये -y -3y और +2y,
ये -1 और -3 -4 बनेगा, -4 में से 2 घटा देंगे तो ये बन जाएगा -2। तो यहाँ आ जाएगा -2y, और -6 है तो -6 को लिख देंगे। अब बटे में है y का y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, और 2 से गुणा करेंगे तो 2y बराबर 29/20। अब गुणा कर दें कहीं चीज, तो इससे गुणा करेंगे 20 दूनी 40 y स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 20 दूनी 40y, और माइनस 6 दूनी 12 120 बराबर 29 का y स्क्वायर से गुणा 29y स्क्वायर, 29 का 2y से गुणा, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5 58y। इसको बाईं ओर ले आएंगे, 40y स्क्वायर माइनस 40y माइनस 120, इसको बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा -29y स्क्वायर, और ये बाईं ओर आएगा तो आएगा -58y बराबर 0। अब ये 40y स्क्वायर में से 29y स्क्वायर घट जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 11y स्क्वायर। अब -40y और ये -58y दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 और 5 4 9, -98y बन जाएगा ये, और -120 बराबर 0। अब 120 का और 11 का गुणा करेंगे और गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 98 आए। तो इसको हम बना लेंगे 11 गुणे ये 120 लिखा, तो इसमें हम 10 अलग कर देंगे और 12 को अलग कर देंगे। 11 तो हम 110 कर लें और 12 को अलग कर लें। अगर 110 में से हम 12 घटाते हैं तो ये आता है 98, यानी कि 110 और 12 बना देंगे हम। तो लिखेंगे 11y स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस बड़े वाले पर माइनस लगा देंगे, तो 110y, और यहाँ प्लस लगाएंगे 12y माइनस 120 बराबर 0। इसमें 11y कामन है तो बचेगा यहाँ y -10, और प्लस इसमें 12 कामन हो जाएगा तो आएगा y -10 बराबर 0। y -10 कामन होगा तो बचेगा 11y + 12 बराबर 0। तो y -10 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर -12/11 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 10, चला जाएगा दाईं ओर तो 10, यानी y बराबर आ गया मान 10। इसको हम नहीं लेंगे माइनस वाले को, तो y का मान 10 आ गया। इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x बराबर आएगा 10 - 3, यानी x बराबर हो गया 7। तो भिन्न जो हमारा बन के आया वो x/y था, तो लिख देंगे यहाँ अतः भिन्न x/y, x का मान 7 और y का मान 10, ये हमारा भिन्न आ गया 7/10। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7वें वाले को। 7वां है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। ये कहा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है प्रतिच्छेदी होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसी में और है, p के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। तो दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम है, सिर्फ अंक इसमें चेंज है बस। इसमें k का मान निकालना है, इसमें p का मान निकालना है, और ये अंक भी चेंज किया हुआ है, बाकी जो मेथड है वही रहेगा। और ये एक बार 2023 में आया है, और ये क्वेश्चन 2020 और 2022 में आया है, यानी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन है कि इसी तरह से क्वेश्चन और भी आते हैं, बस अंक इसमें चेंज होकर के आते हैं। तो हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दिया है कि ये हल अद्वितीय है, तो अद्वितीय के लिए क्या कंडीशन होता है लिख देंगे यहाँ, अद्वितीय के लिए, अद्वितीय के लिए प्रतिबंध, अद्वितीय के लिए प्रतिबंध, ये प्रतिबंध होता है a1/a2 ≠ b1/b2, ये होता है अद्वितीय के लिए प्रतिबंध। बाकी तीसरा वाला बराबर रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो अब a1 a2 b1 b2 का इसमें से मान निकालना होगा, तो ये दो समीकरण मान करके हमको तुलना करना पड़ेगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण सेकंड की तुलना
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इससे हम तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो हमको मान मिलेगा, इसमें हमको a1 का मान मिलेगा, a1 का मान मिलेगा हमको 2 और b1 का मान मिलेगा हमको k और c1 का मान मिलेगा, एक को ले आएंगे बाईं ओर तो हो जाएगा -1। अब उसी तरह 2 वाला, तो 2 वाला भी मान निकाल लेंगे। ये 2 का मान मिलेगा हमको समीकरण 2 से 3 और b2 का मान मिलेगा ये -5 और c2 का मान है 7, तो बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा -7, तो c2 का मान -7। अब इन सभी मानों को इसमें रख देंगे हम। तो a1 बटे a2, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3 और बराबर b1 का मान है k और b2 का मान है -5। ये इतना मान दिया है और ये लिखा है कि बराबर नहीं है, तो इसको हम इसे काट देंगे, बराबर नहीं है तो। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कहीं से गुणा करेंगे, k का 3 से गुणा 3k इज नॉट इक्वल टू -5 का 2 से गुणा -10, तो k का मान आएगा, ये कटा रहेगा -10/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि k का जो मान होगा वो -10/3 को छोड़ करके बाकी कोई मान हो सकता है, ये मान नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब सेम इसी तरह से ये दूसरा वाला इसे लगा सकते हैं आराम से। ये 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसको हमें हल करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं √x वाला, तो सेम उसी तरह से लगेगा। ये क्वेश्चन 2022 और 23 में आ चुका है। तो इसको भी हम मानेंगे 1/x बराबर मान लेंगे m और 1/y बराबर मान लेंगे n। अब इसमें मान रख दें तो हो जाएगा 3m प्लस 2n बराबर 11। ये हो जाएगा पहला समीकरण। ऐसे हो जाएगा दूसरा समीकरण बनेगा 4m माइनस 5n बराबर 7। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब दोनों में कुछ काटने लायक नहीं है, तो हमको मान गुणा करना होगा। हमको पहले में गुणा करना होगा 5 से और दूसरे में गुणा करना होगा 2 से, तो दोनों 10-10 बन जाएंगे, आराम से कट जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो डायरेक्ट लिख दें हम जोड़ने पर, हमको घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं जोड़ने पर। अब इसको मान रख करके डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 15m बनेगा, और प्लस इसमें 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10n और बराबर 5 से गुणा करेंगे 5 का नम 5, 5 का नम 5 55 होगा। इसमें 2 गुणा करेंगे 2 चौक 8m और माइनस ये हो जाएगा 10n बराबर 2 से गुणा करेंगे 2 सतह 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हमने लिखा है इसको डायरेक्ट जोड़ने पर, तो ये प्लस 10n ये माइनस 10n कट जाएगा, 15 और 8 ये जुड़ जाएंगे, ये बनेगा 23m। इसको जोड़ेंगे हम तो 5 4 9 5 1 6, मान आ गया 23m बराबर 69, यानी कि m बराबर हो जाएगा 69/23। तो 23 के 69 हो जाएगा, यानी कि m बराबर आ गया 3। अब m का मान मिल गया, अब n का मान निकाल लेंगे। देखेंगे m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, m का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट है 3m, m की जगह पर 3 रख देंगे, प्लस 2n और बराबर 11। तो ये बनेगा 2n बराबर 11 और 3 3 का 9, 9 आकर के यहाँ घट जाएगा। तो n बराबर 11 में से 9 गया 2 और ये 2 बटे के नीचे आ जाएगा, तो 2 का नम 2, 2 का नम 2, ये कट गया। मतलब n का मान हमको मिल गया 1। अब m और n इन दोनों को यहाँ रख देंगे जो हमने माना था। देखेंगे यहाँ चूँकि 1/x बराबर m का मान है 3, तो इसको बटे 1 कर देंगे, और जब x ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 1/3। उसी तरह से 1/y को हमने n माना था, तो n का मान आया है 1, यानी y का मान हो जाएगा 1। ये दोनों मान आ गए x और